हम इस रेजोल्यूशन के जरिए ऐलान कर रहे हैं कि अब हर प्रांत में, हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा। हमारी जो पीढ़ी है ये आगे बढ़ने लगी है और मोदी जी को चेतावनी देते हैं इस रेजोल्यूशन के जरिए। हम केवल सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर में मोर्चा नहीं है, इसके बच्चे पूरे देश में आंदोलन के रूप में आपको चुनौती देंगे हर प्रांत में। यूपी की धरती में उस बीजेपी के नेताओं की नींद हराम हो जाएगी, टोल प्लाजे खुल जाएंगे और अडानी और अंबानी की पैदावार और सेवाओं का यूपी में और बाकी देश के साथ बायकॉट शुरू हो जाएगा। किसान आंदोलन बंगाल के बाद यूपी और उत्तराखंड में जो धूल छुटाएगा मोदी जी को, पूरे देश में जो फांसीवादी मोदी है उसका जो हमला है लोगों के ऊपर, उस हमले को रोकने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश बड़ा काम करेगा। आज की कन्वेंशन में शामिल डेलीगेट साथियों, नेतागण, ये जो आज का जो हमारे सामने सम्मेलन में रेजोल्यूशन आया है, मैं ज्यादा बात वो नहीं करूंगा, इस रेजोल्यूशन के बारे में विचार रखने चाहता हूं। नंबर 1, 25 सितंबर को जो बंद की कॉल है वो एकदम सटीक कॉल है। उसको पूरे देश में ऐसे बंद हो जैसे मैं कल ही कोई साथी बता रहा था कि 20 तारीख से शायद 10 दिन के लिए देश के तमाम संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने 3 कानून को रद्द करवाने के लिए, कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं, एक मीटिंग करके फैसला लिया है कि वो भी 10 दिन के लिए पूरे देश में विरोध करेंगे राजनीतिक संगठन। और किसान संगठन आज संयुक्त किसान मोर्चा की 2 दिन की कन्वेंशन में अगर ये तय करते हैं कि 25 सितंबर को बंद होगा, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बंद जो भारत का बंद होगा ये अनपैरेलल होगा। स्वयं ये खुद लोग करेंगे, कोई दुकान एक भी नहीं खुलेगी। इसका मैं समर्थन करता हूं कि ये बंद 25 सितंबर को होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक चीज है जो नई चीज है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 9 महीने की बात योगेंद्र यादव जी बोल के गए हैं कि 9 महीने में क्या हुआ नया। इस के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 9 महीने पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा था वो एक ट्रैक्टर लेके आया था पंजाब, हरियाणा, यूपी से दिल्ली में। 9 महीने से यहां बैठे हैं हम, और 9 महीने के बाद जैसे मनुष्य जाति में नया बच्चा पैदा होता है, हम इस रेजोल्यूशन के जरिए ऐलान कर रहे हैं कि अब हर प्रांत में, हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा। मतलब कि हमारी जो पीढ़ी है ये आगे बढ़ने लगी है और मोदी जी को चेतावनी देते हैं इस रेजोल्यूशन के जरिए कि हम केवल सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर में मोर्चा नहीं है, इसके बच्चे पूरे देश में अब अगले हफ्ते, अगले इसके बाद बनने लगेंगे, चलने लगेंगे, लड़ने लगेंगे और आंदोलन के रूप में आपको चुनौती देंगे हर प्रांत में। तीसरा, हमने ये तय किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ा एक गैदरिंग होगी जिसमें लाखों किसान आएंगे। और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने यह तय किया और हम यहां से ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश मिशन के तहत जो काम हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में एकत्र कर रखा है, वो अब यूपी की धरती में उस बीजेपी के नेताओं
मिलेगी, टोल प्लाजे खुल जाएंगे और अडानी और अंबानी की पैदावार और सेवाओं का यूपी में और बाकी देश के साथ बायकॉट शुरू हो जाएगा, जिसका नतीजा निकलेगा आने वाले दिनों में। जो डल्लेवाल जी या दूसरे साथी बोल के गए हैं कि किसान आंदोलन बंगाल के बाद यूपी और उत्तराखंड में जो धूल छिटाएगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, उसकी पार्टी को, उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और सारे देश में इन नतीजों का जो फैसले का जो असर पड़ेगा वो आप लोग जानते हो कि पूरे देश में जो फांसीवादी मोदी है उसका जो हमला है लोगों के ऊपर, उस हमले को रोकने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश बड़ा काम करेगा। नेक्स्ट ये है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि अडानी अंबानी का बायकॉट करेंगे। मेरी अपील है, हमने अपनी संसद में ऐलान किया था कि मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट घरानों खेती छोड़ो, और हमने अडानी अंबानी को बायकॉट करने का ऐलान किया हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस सम्मेलन के जरिए इस रेजोल्यूशन में मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो का नारा और अडानी अंबानी या कारपोरेटो खेती छोड़ो का नारा जो है केंद्रीय स्लोगन के रूप में जाना चाहिए, इस सम्मेलन के नारे के रूप में, ताकि पूरे देश में मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, ये नारा जो है पूरी जनता के मुंह से है। और कारपोरेट और खेती छोड़ो, अडानी अंबानी का बायकॉट करो, ये नारे इस मंच से, यहां से सम्मेलन से पास होके पूरे देश में जाने चाहिए। ये मेरे सुझाव है।